कहता हूं, खाते हैं तेरे दर का। अभी आशिकों से आवाज आनी चाहिए, खाते हैं तेरे दर का। जियो बेटे जियो, सलामत रहो, खाते हैं तेरे दर का। जो लोग खड़े ना, ये भी हुजूर के ना, ऐसा तो नहीं है जिन्हें बैठने जगह मिल गई वो किराया देंगे, जो खड़े रह गए वो किराया नहीं देंगे। मसला ही कोई नहीं यार, जो खड़े ना उनके लिए प्यारी बात कह दो। घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना अब्बा ये तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। यकीनन वो अच्छी माओ के लाल हैं जो जलसे को खड़े होके भी सुनने तैयार है। और दुनिया इसी चीज से हैरत में है, ये कौम अपने नबी से कितना प्यार करती है। और यार अगर इनको 2-2 हजार बांटने के लिए किसी अमीर के दरवाजे पे लाइन लगानी पड़े तो ये 5 मिनट खड़े होने तैयार नहीं, नबी के जलसे में घंटों खड़े रहते हैं। आखिर इश्क क्या है? तो बरेली से आवाज आती है, पैसे से ना तोलना, हमारा इश्क ये है, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। मैं इतने बड़े मजमे को सलाम करता हूं, कोई भी ना इतनी देर तक एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता। बैठेगा बोलो। जो लोग ये समझते हैं ना ये कौम हमारे कर्म पे पल रही है, वो गलत सोचते हैं। हम कल भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते हैं। और आपस में फूट डालने वालों, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है ये भीड़, ये तो सरहदें पार करके आई है। पहले किसी ने नेपाल को पार किया, फिर भारत में आया और भारत वालों ने इस्तकबाल किया। इस मजमे ने बैठ के बता दिया, जब मुस्तफा वाले बैठा करते हैं तो न मुल्कों के फासले रहते हैं न नस्लों के फासले, कोई फासला नहीं। हाँ कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, और कभी हाथ पकड़ के देख या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारा झगड़ा भारत के मुसलमानों से है, ये विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में है, होश में, तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को ये बता दिया ये खित्ता तुम्हारा पूरा मुल्क है, ये दुनिया तुम्हारी सल्तनत है। हिंदुस्तान नहीं, कायनात के किसी कोने पे रखने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला है और नबी की जात की बात आएगी तो मुल्क नहीं, सरहदें नहीं, दीवारें छोटी पड़ जाएंगी। गुलाम एक जगह नजर, एक जगह नजर आएंगे, आज एक जगह खड़े हैं। लेकिन तुमसे गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ, घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नफरतें हमारे अखरों में कितनी है, इतना बड़ा मजमा जलसे में, मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे में हम दूसरे देश से चल करके आ गए, इंडिया वालों ने इस्तकबाल करके दिखा दिया। जरा लेकिन सच बताइए हमारे बीच किसी की नफरतें नहीं है? भाई भाई से नाराज नहीं इतने बड़े मजमे में? कितने ऐसे होंगे जिसे सालों बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिसे महीनों बीत गए होंगे बाप से नहीं बोला होगा। ये जिंदगी हमारी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। आज भी ये नफरतें हैं। कसम खुदा की हुजूर आए ना तो इतना प्यार दिया, दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार बोल गई, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है।
आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना और चार यारों में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह भिलिया कद्दू जैसा बना लेते, सूझा हुआ मुंह, ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता कहाँ था, पूछना जरूरी है क्या? ये लहजे हमारे बाप से। और अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है तो हंस के जवाब हम देते, ओ भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निफाक कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम परायों के भी नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को मुंह चढ़ा के दिखाना, ये गलत है। सफों के बीच में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार बांटो। उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी, अखलाक देख पैगंबर इस्लाम का। और तुझे बताऊं, ईरान से एक बच्चा माँ की गोद में किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावत में जा रहा था, डाकुओं ने कब्जा किया, हमला किया, माँ की गोद से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए। लाने के बाद मक्के की बाजार में बच्चे की बोली लग रही है। जब बाजार में बच्चे की बोली लगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का खादिम बाजार में गुलाम खरीदने गया था, जाकर के उसने उसी बच्चे को खरीदा। खरीद के लाने के बाद खदीजतुल कुबरा के हवाले कर दिया। बहुत गौर से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज नफरतें देखो, पैगंबर का किरदार देखो। खदीजतुल कुबरा की बारगाह में गुलाम पेश किया गया है, आपने गुलामी के तौर पर बच्चे को रखा। फिर उसके बाद आप निकाह करके हुजूर की खिदमत में आई है। जब सारी दौलत हुजूर को दी है, उसके बाद गुलाम भी हुजूर को दे दिया है। खदीजतुल कुबरा ने गुलाम हुजूर को दिया। जानते हो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो गुलाम है हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, आका की खिदमत में रहने लगे। अब मुझे बता तो सकी, जिसका बेटा गुम गया हो उस माँ की रात कैसी कटती होगी, जिसका बेटा चला गया हो उसके बाप की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। माँ बाप दिन को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं। एक दिन यमन का काफिला, ईरान का काफिला मक्के के बाजार में आया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा, देखने के बाद पहचान लिया, ये तो वो बच्चा है जो हमारी बस्ती का रहने वाला है। इसके बच्चे में इसके बाप बेकरार है, माँ रोती रहती है। वापस गया काफिला, जाकर के कहा था, सुनो हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे को मक्के की गलियों में देखा है। इतना सुना, बाप बेकरार हो गया। पता चला वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। ओ यार, बाप बाप हुआ करता है। अगर डॉक्टर ये कहते बच्चे की जिंदगी बच जाएगी लेकिन तेरी सारी कायनात खर्चे में आएगी, बाप सब कुछ बेच देता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, अपने आप को बेच देता है ताकि बच्चा बच जाए। और यार, ये बाप का जिगर होता है। फिर जवान मुझे तो बता, जब डॉक्टर ने ये कहा था तेरे बाप को ब्लड की जरूरत है, तू मुंह चुरा के चला गया, मुझ में कम ब्लड है, और हया नहीं चाहिए। ये बाप है बाप, ब्लड तो क्या है, अगर जान भी देनी पड़े हंस के दे दिया करो। और ये कहा करो, जान देती हुई किसी की तो थी, हम तो ये कह के हक अदा ना हूं। किया करो, बाप की कदर किया करो। कहां गई इज्जत बाप की? इधर कहीं बाप की कदर। आज कोई बाप को बाप कहने तैयार नहीं, ससुर को मुंह फैला के बाप कह देता है, और बाप को कहता कहां गए जी, शर्म नहीं आती? इन्हें जी कहता है, बाप के बाप। नसीब है तुझे खुदा ने बाप कहने का मौका दिया है, वरना कितनों को तो बाप कहने का मौका तक न मिला। ज़बानें तरसती रह गई, काश मैं किसी को बाप कह के आवाज देता, कोई मुझे बेटा कह के आवाज देता। हाँ जवानों, हमें पता नहीं चला कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आएगा। अगर बाप ना होता तो जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हमें याद होता, एक एक मिनट का। जवानी कब कैसे आ गई उन्हें पता नहीं चलता, जिनके सर पे बाप होता है। कभी यतीम से पूछ, बाप के बगैर कैसी कट गई है। पूछना जाके, किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना, बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है? वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। आज बाप है तो कदर करो, इज्जत करो। बाप बाप होता है, हस्ती मिटा देता है औलाद के लिए बाप। हस्ती आज जो 6-6 जगह से फटी पैंट पे पहन के टहलते गए हम, पता नहीं ये किस पैसे से खरीदी गई है, कितनी मेहनत से हमारे बाप ने कमाया है। और कभी रोड पे बाप को मजदूरी करते देख, कभी लोगों के चौराहों पे लोगों के सामने बाप को गालियां खाते देख। उसने तुझे पालने के लिए कितने लोगों के ताने सुने, कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके तुझे जवानी का तोहफा मिला है। आज जवानी का रूप बाप को दिखाते हैं,
पावर जवानी की बाप को दिखाते हैं। हया आनी चाहिए। बाप वो होता है जो औलाद के लिए अपनी जात दे देता है। जाओ कभी हॉस्पिटलों में जाके देखो, बाप के लिए, औलाद के लिए बाप क्या कहता, कहता डॉक्टर मेरा पूरा खून निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी किडनी निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो। पूछना इस बाप से, क्या तुझे जीने की तमन्ना नहीं? क्या तू दुनिया को प्यार नहीं करता है? क्या दुनिया का ऐश तुझे पसंद नहीं है? वो कहता सब कुछ पसंद है, लेकिन बेटे के बगैर कुछ भी पसंद नहीं है। अगर बेटा नहीं तो जिंदगी नहीं। ये बाप का प्यार होता है औलाद से। और औलाद को देखो, कुछ दिन पहले की बात है, बेटे ने माँ को छत से जाके फेंक दिया, इसलिए कि उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मुझे पता तो सही, अगर माँ बाप को मारने के बाद तुझे दो रोटी मिल गई तो क्या मिल जाएगा? अगर जन्नत में जाना चाहते हो, इनकी इज्जत किया करो। अगर ये राजी हो जाएंगे तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। हाँ, पीर पीर अपनी जगह बेशक पीर शान वाला, लेकिन बाप भी अपनी जगह बाप है। कहते मेरा बाप मेरे सामने अकड़ के बोलता, तुझ में है क्या जो तेरे आगे दब के बोले? बाप के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है। उसके घमंड के लिए इतना काफी है कि वो बाप है। वो कभी ये ना कि मेरा बाप अकड़ के बोलता है। नसीब वाले हैं जिन्हें बाप थप्पड़ मारा करते, मुकद्दरों वाले जिन्हें बाप डांटा करते। आज हमें बुरा लगता है ना, हम रात को 3 बजे आते तो कहते हैं मैं अपने बाप की भाषा से परेशान हो गया, 3 बजे घर में आऊं, कदम रखने से पहले कहते कुत्ते की तरह सोते हैं, कुत्ते की तरह कदम रखने से पहले जाग जाते। और कहते हैं इतनी रात को आया है, जालिम ये सोया नहीं था, जब से तू गायब था तेरा बाप सोया ही नहीं था। ये तो इंतजार में था, बेटा आएगा तब सोऊंगा, बेटा आएगा तब सोऊंगा। तुझसे किसने कह दिया इसने नींद निकाली है? नींद इसे तब आती जब तू बिस्तर पे लेटा होता, नींद इसे तब आती जब तू घर के अंदर होता। 2 बज गए तू नहीं आया, तू यारों के साथ महफिलों में मस्तियां करता रहा, पार्टियों में मौज करता रहा। जब बाप ने कहा कहां था तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे भी समझ है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है, तुझे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, तुझे कोई तमीज नहीं है। तू क्या जाने अच्छा क्या होता है, तुझे क्या पता क्या बुरा होता है। आज बाप की आवाज तुझे कुत्ते की आवाज लगती है, आज तुझे बाप की आवाज से नफरत है। निकले मेरी बात नोट करके चला जा, कल जब यही बात जनाजे में लेटेगा, सफेद कपड़ा पहन के निकल जाएगा और तू आधी रात को घर में आएगा, तुझे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई आवाज देने वाला ना होगा। उस दिन तू रो के कहेगा काश आज बाप होता, आज आवाज देने वाला होता। याद रख, चारपाई तो होगी लेकिन आवाज देने वाला ना होगा, लाठी तो होगी कोई पकड़ के चलने वाला ना होगा, घर तो होगा कोई टोकने वाला ना होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने आज किस चीज को खो दिया है, आज कौन सी दौलत तूने खो दी है। अगर बाप है तो इज्जत किया करो, कदर किया करो। याद रखो हर किसी को बाप नहीं मिलते, बाप उसको मिलते हैं जिसके नसीब आला हुआ करते हैं। हाँ, उसे बाप मिलते हैं जिसके नसीब आला होते हैं, जिसके नसीब बुलंद होते हैं। बाप बाप है ना। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत में बचपन था। हजरत हारिसा को पता चला मेरा बेटा मक्के में कैदी बना है, अपने भाई को बुलाया, का पता चल गया तुम्हारे भतीजे का। कहा कहां के? मक्के में है। का फिर का सुना है गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है मेरा बेटा, गुलामी की जिंदगी। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कोई सही बात हो जाती है। इम्तियाज भाई सारी बातें बकवास नहीं होती, कभी कभी कोई अच्छी बात कह जाता। वो किसी ने पूछा एक बात बता, माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है, बाप बेटे को कांधे पे क्यों उठाता है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा माँ बच्चे को गोद में इसलिए उठा के रखती है, वो चाहती है मैं जहां तक देखती हूँ मेरा बेटा भी वहां तक देख ले। ये माँ इसलिए गोद तक उठाती है कि जहां तक मैं देखती हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे। कहा फिर बाप कंधे तक क्यों उठाया? उसने कहा बाप इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देखता हूँ मेरा बेटा उससे भी आगे का देख लिया। क्या बनाया पूरी जिंदगी में? और यार तुझे यहां से यहां पहुंचा दिया, और क्या चाहिए तुझे जिंदगी? तुमने क्या बनाया? एक छप्पर न डाल सके और शर्म कर। कभी पड़ोसी से पूछिए छप्पर क्यों ना पड़ा, कभी पूछ पड़ोसी से ये पर्दे की जगह दीवार क्यों ना लगे।
ये कहेंगे तेरे घर के खर्चे मुश्किल से चलते थे, लेकिन जब तू आया ना तूने बाप की मुसीबतें बढ़ा दी थी। कैसे? का तेरे बाप की कमाई तो 250 थी, एक एक दिन में तेरे 300 रुपए 600 रुपए के शौक होते थे। इसलिए बाप तरक्की ना कर सका, क्योंकि उसे तेरे ख्वाब पूरे करने थे, तेरे ख्वाब पूरे करने थे। बाप ने चचा से कहा भैया जितनी दौलत है सारी ले लो। का किस लिए? पता नहीं कि किसने खरीद रखा है बेटे को। अगर हमारी कुल कायनात भी मांगेगा ना तो हम दे के बेटे को आजाद करा के लाए। ये बाप का प्यार था। हजरत हारिसा का सफर करते करते मक्का शरीफ आ गए। पता किया मेरा बेटा किसके घर है? किसी ने कहा खदीजतुल कुबरा के घर पे है। कहा कौन खदीजतुल कुबरा? का वो मलका-ए अरब है, उनसे बड़ी दौलत वाली कोई खातून ही नहीं। कहा अच्छा। कहा और कौन? कहा उनके शोहर मोहम्मद है। उसने कहा ये लोग हैं कैसे? लोगों ने कहा ये पूछते हो कैसे है? कहा हाँ। अब जरा सुनना, जब सवाल करने वाले ने सवाल किया ना ये कैसे है, एक ने कहा सुनो खदीजा को ताहिरा कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है। कहा अच्छा। कहा और कुछ? कहा इतने सखी हैं दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं गया। कहने लगे क्या देंगे? कहा जिसने जो मांगा दिया गया, दौलत मांगने वाले को अमीर बनाया गया, इज्जत मांगने वालों को इज्जतें दी गई है, रिस्क मांगने वालों की नस्लें पाली गई हैं। कहा इतने सखी है? कहा हाँ। कहा अगर हम जाएंगे हमारा बेटा लौटा देंगे। कहा तुम नहीं जानते हो मोहम्मद जहाँ ताहिर है वहाँ करीम भी है, और करीम वो होता है जब देने पे आता है तो बदला नहीं लेता, फ्री में लौटा दिया करता। 50 साल एक औरत के साथ गुजार दिए कि बीवी कैसी होनी चाहिए। उससे कह रहा है तू जिसने एक कमरे में 60 साल गुजार दिए उसे नहीं पता कैसी बीवी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे रात में पेड़ के नीचे बात क्या कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। 3 घंटे दीवार से लग के रात में बात कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। लेके डूब जाएगा ये तजर्बा, बर्बाद कर देगी ये चाहत। अगर मुसलमान हो तो मेरी बात याद रखना। बाप के 2 ख्वाब होते, अल्लाह बेटा दे दे, पहला ख्वाब। वो जवान हो तो उसकी घर की दुल्हन हम पसंद करके आए, ये दूसरा ख्वाब। तुम पैदा हो गए, ख्वाब पूरा हो गया, तुम्हें दूल्हा बनाना बाप का दूसरा ख्वाब है। बाप से ये खुशी होना चाहिए, वरना याद रखना आपकी जिंदगी पूरी पड़ी है जीने के लिए। और जब माँ बाप को सताता है ना, अल्लाह माँ बाप को सताने वाले को सजा दुनिया ही में दे देता। समझ रहे ना नौजवान मेरी बात? उठो, बदलो अपने आप को जवानो, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। 5 वक्त मस्जिदें आबाद करो, दावे के साथ कहता हूँ 5 वक्त सिर्फ मस्जिद चला जा। IAS की तैयारी कर, दुरूद पढ़ के एग्जाम में बैठ जा, पास ना कर जाए तो फिर नाम बदल के रख। गारंटी दे 5 वक्त का नमाजी हो जा। गलत नहीं कह रहा। जिस कौम का 8 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार लेता है, उस कौम का जवान IAS बनने में कितनी मुश्किल बात है। इधर तू कामयाबी के लिए जाएगा, उधर फैसला तेरी तकदीर का मदीने से कर दिया। रिश्ते जोड़ो हुजूर से, ताल्लुकात मजबूत करो हुजूर से। करेंगे जवान में इंशाअल्लाह। याद रखो हमारे हुजूर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते, सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते। ये जिंदगी कट जाएगी। अभी मेरे इलाके की बात है, रिश्तेदार भी लगते, 5 जवान गए थे लद्दाख घूमने के लिए। हाँ जानते हो कितने पैसे वाले थे? मान लो उनके इंतकाल पे तो 20 लाख रुपया उनके बाप ने, एक बेटे के बाप ने मस्जिदों को दान किया। कितना पैसा उनके पास रहा। लेकिन जब मौत आती है ना तो पैसा नहीं रोकता है, जब मौत आती है तो दौलत नहीं रोक पाती। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बच्चों को, लेकिन बताना ये मकसद है। कड़ियल जवान थे 5 के 5, देखने में कदो कामत के निराले अनोखे थे, लेकिन गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। गारंटी ये मौत नहीं आएगी। आज जवानी में मौतें आ रही है। बुढ़ापे का फरिश्ता इंतजार नहीं कर रहा कब बूढ़ा होगा, कब गला पकड़े जाके। आज
आज जवानी में मौत आ रही है, बदलो अपने आप को, हुजूर वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ। मैं गलत नहीं कह रहा यार, सच्ची बात है। अगर हमारा खुदा सच्चा है तो फिर बंदों को सच्चे होने में क्यों देर लग रही है? हमारा नबी सच्चा है तो हमें चेहरे नबी वाले बनाने में क्यों देर हो रही है? हमने चेहरे वो बनाए कि लड़कियों को कौन सा चेहरा पसंद आएगा, बालों की कटिंग ऐसी हो जिसे लड़कियां गौर से देखें, लिबास ऐसा हो जिसे लड़कियां गौर से देखें। क्या ये अच्छा होता? तू ये सोचता चेहरा ऐसा बनाना है जिसे देख के हुजूर मुस्कुराने लग जाए, लिबास ऐसा पहनना है जिसे देख के मुस्तफा पसंद कर ले। तुम्हें क्या लगता इन मौलवियों के किसी ने कान पर तमंचा रख कर कुर्ता पहनाया, किसी ने चुरी रख के दाढ़ी रखवाई है? बताओ, किसी ने हमारे कान पकड़ के पगड़ी बनवाई है? नहीं। हम भी शौक कर सकते थे, तुमसे महंगे जूते खरीद सकते, तुमसे महंगे कोट पैंट खरीद सकते, मगर खुदा की कसम हमने जमाने को तरजीह न दी। इस जमात ने तुम्हारा चरण नहीं देखा, इस पूरी जमात ने मदीने वाले मुस्तफा का चरण देखा। हमने कभी ये नहीं देखा कि जमाने का ट्रेंड क्या है, ये दुनिया क्या पसंद कर रही है, हमने ये देखा है हमारे मुस्तफा क्या पसंद कर। कभी तुम भी ये सोचो मुस्तफा को क्या पसंद है। दाढ़ी मुंडा के कोई खूबसूरत नहीं लगता, दाढ़ी रखा के खूबसूरत लगा करके। दाढ़ियां रखाया करो, चेहरे सजाओ, बताना ना पड़े कि अब्दुल रहमान की लाश है, ये अब्दुल्ला की लाश है, ये गुलाम हुसैन की लाश है, गुलाम कादिर की लाश है। बताना ना पड़े अगर बीच सड़क पे लावारिस भी पड़ा हो, चेहरा बता दे मोहम्मद का गुलाम सो रहा है। ऐसा बनाओ अपने आप को, बदलो जवानों। ये मोबाइल सबसे बड़ा वायरस मोबाइल है हमारे जवानों के लिए, सबसे बड़ा ये नशा, एक शराब, दूसरा इंटरनेट, इसने कौम तबाह कर दी। हमारे शादी की दुआ कराने आया, ये कि अल्लाह सांसें दे दे। जब टाइम से सोओगे नहीं, टाइम से उठोगे नहीं, जवानियों में रंग नहीं आएंगे। कह रहे किले पे झंडा लहराएंगे, तुझसे 12वीं का झंडा उठता ही नहीं। 12वीं के झंडे की बजाय तो किले के परचम का झंडा उठा ले। जुलूस में देखो 700 ग्राम की झंडी ना होती, कभी इससे पकड़ लिया, कभी ऐसा हो गया दर्द करके। ये हम मुसलमान जवानियों की हिफाजत करो। डॉक्टर वो सॉरी गालिब ने कहा था, तंग दस्ती न हो, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत। अल्लाह की बड़ी नेमत है सेहत है। और जिम किया करो, मेहनत किया करो, जवानियां पैदा करो, ताकतें पैदा करो। अगर ताकतें नहीं होंगी तो रात भर क़याम कैसे करोगे, रातों को नमाज कैसे पढ़ोगे, रमजान के महीने के रोजे कैसे रखोगे। 3 रोजे रख के कहता मौलाना आज चक्कर आ गया, 3 बार गिरने से बचाऊं, 3 रोजे में बेहोश हो रहा, इसे जवानी कहते हैं। अबे सोन टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। मेरी बात, जवानियों की हिफाजत करो, ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती चीज है। जैसे सांस जाने के बाद नहीं आती लौट के, ऐसे ही जवानी जाने के बाद नहीं आती है। इसकी हिफाजत करो, इसको बचाओ, इसे हुजूर के सांचे में डालो यार, हुजूर की पसंद पे। कितने जवान आते हैं जी, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मैंने देखा ना तो चैन पहने पड़ा सोने की। मैंने कहा ठीक है जी, सोने की चैन, ये क्या आखिर नहीं आता, वो गले में इसलिए रहते हैं कभी पॉकेट मर जाए ना तो इसे बेच के काम चला लेते। हम बिजनेसमैन हैं, सफर में रहते हैं। मैंने कहा यार पर्स कटेगा, जेब कटेगी, गले में इसे मत डाल वरना किसी दिन गले ही कट जाएगा। कितने अक्लमंद है खुदा के बंदे। अगर सोना हुजूर को पसंद नहीं तो तुझे क्यों पसंद है, बताना मुझे। और ये रिश्ते करने वाले भी अल्लाह माफ करे,
दामादों को अंगूठियां दे रहे हैं बना बना के। हाँ 3 तोले की है, दामाद की 60,000 तनख्वाह है, 3 तोले की पहना दिया, 3 तोले की अंगूठी, 4 तोले की चैन। शर्म कर, तू मुस्तफा वाला नहीं? कहते नहीं जी रस्म चल रही है। तुझे रस्म से क्या मतलब? अगर तुझे बेटी के लिए बेटा देखना था तो 70,000 2 लाख 3 लाख की अंगूठी चैन न खरीदता, कैश उठाता। कहता लो दामाद साहब ये मेरी तरफ से लेके चले जाओ, हमने अंगूठी इसलिए नहीं खरीदी कि हमारे नबी को पसंद नहीं है, और जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। इस पैसे से बजाय सोने के जाकर के बिजनेस कर लेना। हमने सोना इसलिए छोड़ दिया कि मुस्तफा को पसंद नहीं है। खुदा की कसम अगर उस पैसे से बिजनेस करोगे खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। हम भी सोने की अंगूठी देंगे, पहना बेटे, क़यामत के दिन आग का जेवर पहनाया जाएगा। ये इश्क है हमारा। एक जवान हुजूर की बारगाह में आ गया, अस्सलाम अलैकुम। हुजूर ने एक बार तो निगाह डाली, फिर फेर गए। वो हुजूर के फिर इधर से आए, हुजूर ने फिर चेहरा फेरा, फिर घूम के आए, फिर चेहरा फेरा। अल्लाह अकबर। फिर जब चौथी जानिब से आए ना, हुजूर उठ के अंदर चले गए। कहने लगे यार क्या हुआ, मुझसे कौन सी गलती हो गई? हुजूर रूठ गए। हजरत उमर ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर को नापसंद हुआ। इतना सुनाना, उसने अंगूठी उतारी और उतार के फेंक दी। हजरत उमर कहने लगे अंगूठी फेंक क्यों दी? बच्चों को लेके जाके बीबी के लिए कोई जेवर बनवा देता। उसने कहा छोड़ो जी, जो हुजूर की नजरों से गिर जाए, मेरे घर की बेटियां पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। ये है इस हुजूर का, ये है अल्लाह अकबर। ये कह के दीवाना रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आ गए, अंगूठी को देख वहां पे आए हुजूर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर वो जवान रोता हुआ गया है। कहा क्या हुआ था? कहा हमने कहा हुजूर को तेरी अंगूठी पसंद ना आई, उसने निकाल कर फेंक दी। हमने कहा फेंकी क्यों? बीवी को बना देता जेवर, बेटी को बना देता। उसने कहा जो हुजूर को पसंद नहीं है मैं बेटियों के लिए भी पसंद नहीं करता। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उमर जल्दी कर, जा मेरे दीवाने को बुला के लेके आ जा। इधर हजरत उमर निकले हैं, उधर नबुव्वत की झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूं, तू भी इससे राजी हो गया। अगर दीवाने ऐसे होते तो दुआएं भी ऐसी होती है। हुजूर कहते या अल्लाह इसे माफ कर दे। अब गुलाम पलट के आया, हुजूर की आंख में भी आंसू, दीवाने की आंख में भी आंसू। कहने लगे लोगों अगर कोई जन्नती को देखना चाहे तो इसका चेहरा देख ले। और यार कुछ फेंक के तो देख हुजूर की रजा के लिए, कुछ देख के तो देख हुजूर की रजा के लिए। हम तो ये सोचते नहीं जी जिसने इकट्ठा कर लिया वो कामयाब है। नहीं यार, कभी बचाना कामयाबी नहीं होती, कभी लुटाना भी कामयाबी होती है। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का है। ये वो मजार है, चलता फिरता मजार माशाल्लाह, जहां बैठ जाए वही चादरें चढ़ने। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बल्ख के शहंशाह, लेकिन ठोकर मार दी। खुदा की रजा के लिए निकल गए तलाश करना। और सुन जवान सुन, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। निकल गए और दरिया के किनारे ना अपनी गुदड़ी बैठे हुए सिल रहे थे। मामू आगे हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कहने लगे भांजे वो दिन अच्छे थे जब बादशाह थे, या ये दिन अच्छे जो गुदड़ी सिल रहे हो? देखा मामू का चेहरा मुस्कुरा दिए, कहने दिन तो यही अच्छे, दिन तो यही अच्छे। कहा कैसे? बोले भांजे बादशाह था, सोने की कुर्सी, सोने का तख्त, सोने का ताज, सोने के बर्तन, सारी चीजें सोने की थी। आज एक ही जोड़ी कपड़े वो भी फट गए और इन्हें भी हाथ से सी के पहन रहे हो, क्या मिला? कहने लगे ये देखना चाहते हो क्या मिला? कहा सुई थी, हाथ फेंक दी दरिया में। ये क्या किया? एक सुई थी वो भी फेंक दी। कहने लगे ठहरो, आवाज देके कहते मछलियों मेरी सुई ला के दो। अगर समझ में आया तो बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहते मछलियों मेरी सुई ला के दो। जितनी मछलियां आई ना, सब मछलियों के मुंह में एक एक सोने की सुई थी, सोने की सुई। देख के कहने लगे अगर यही सोना प्यारा होता तो यही क्यों आता? सुई लाई हो, मैं ढेर छोड़ आया हूं।
नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक मछली आई अंदर से, उसके मुंह में वही हजरत इब्राहिम बिन अदहम की सुई थी। कहने लगी हुजूर ये तो सुई आपकी नहीं है। आपने देखा हाँ यही सुई है, उसमें धागा भी है, ये मेरी सुई है। अल्लाह अकबर। मामू ने कहा बेटे समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं जाना, तुमने मुझसे पूछा बादशाह का छोड़ के क्या मिला। कहते मामू देख लीजिए, जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई भी मेरी होती नजर आ रही। खुदा के फिर किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हें हाथ लगा, किसी नारे के नाम पे, किसी दंगे के नाम पे, किसी फसाद के नाम पे, किसी चोरी के नाम पे हिम्मत नहीं। कोई हाथ लगा दे, अगर तू सच्चा होगा हाथ तेरी तरफ उठेगा, बचाने के लिए बगदाद वाले का हाथ आ जाए। लेकिन शर्त मुसलमान होना पड़ेगा, सच्चे मुसलमान करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। बोलो सारे जवानों इंशाअल्लाह। ये जो कपड़े पहनते हैं ना हम, जिन्हें पता ही नहीं लगता कि ये पहन के सिलवाए हैं या सिलवा के पहने हैं, इतने फिट वाले कपड़े न पहना करो इतने फिट वाले कपड़े, इनमें खुजली होती है तो खत्म नहीं होती। हाँ, दुआ तावीज़ों से भी फिर नहीं जाती। पहनना है तो कुर्ता पजामा पहना करो, लिबास वो पहनो जिसे देख के लगे हाँ इस्लाम का शहजादा जा रहा है। और टोपी जुम्मे जुम्मे ना उड़ा करो, टोपी हमारा जेवर है, इसे उतारा ही नहीं करो। अल्लाह की कसम सोने का ताज इतना अच्छा नहीं लगता सर पे जितना हुजूर की दी हुई टोपी सरों पे अच्छी लगती है। ओढ़ेंगे टोपी इंशाअल्लाह। अभी बोलने तैयार नहीं है, कभी बोलेंगे जोर से। हाँ, ये जो हमारे तैयब भाई और जहीर भाई और क्या नाम है सद्दाम भाई, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। अगर आज के बाद एक बंदे ने भी हुजूर से प्यार कर लिया ना तो समझ लेना जलसा सजाना भी कामयाब, आपका आना भी कामयाब है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूलों से निकालो फौरन। ये मेरा सबसे अहम सबक है। सबसे पहले स्कूलों से निकालो बच्चे अपने। जो बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं उनका ट्यूशन पढ़ना बंद करो। अगर ये तुमने बंद ना किया तो सारी बेटियों से हाथ धो बैठोगे। बात बता रहा हूं, हाथ धो बैठोगे, कोई बहन नहीं मिलेगी। इसलिए अगर पढ़ाना है बेटियों को तो अपने समाज की अपनी बेटियां तैयार करो, या ऐसी जगह भेजो बेटी भले किसी की हो लेकिन पढ़ाने वाली बेटी होनी चाहिए, पढ़ने वाली भी बेटियां हो। जहां 4 बेटे 4 बेटियां, बिल्कुल मत पढ़ाना, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। कहते नहीं जी बेटी पे भरोसा, याद रखो आग वही लगाते हैं जिन पे भरोसे होते हैं। याद रखना, इज्जतें वही लूटते हैं जो घर में रहते हैं, बाहर वाले कभी इज्जतें नहीं लूटा करते। तो ये 2 काम पहले करने। मैं भी एक न्यूज देख रहा था, उसमें हमारे कब तक हंसेगी हमारे बच्चों को जब स्कूल में खाना दिया जाता है। 10-20 लाख जलसे में लगाओ, मर्जी है, एक भी ना सुधरे। तुम जानो कम से कम 5 लाख स्कूल में लगाओ। बच्चियों के लिए कॉलेज कायम करो, तालीमी इदारे कायम करो और दुनिया को बता दो हम निकम्मे नहीं, हुजूर के गुलाम। तालीम हमारे घर में आई है, तुम्हारे मोहताज नहीं। इंशाअल्लाह हम अपने घरों से MBBS भी पैदा करके दिखाएंगे, IAS भी पैदा करके दिखाएंगे, वरना कोई फायदा। अल्लाह सलामत रखे। देखा ना इतने लोगों ने, सूरज सुबह उठता तो क्या होता है, 12 बजते बजते शबाब पे आ जाता है, फिर वो ढलने लगता है, असर तक सवाल होता है, मगरिब तक फिर वो डूब जाया करता है। ठीक उसी तरह कोई सुबह का वक्त है, कोई दोपहर के वक्त में है, कोई असर के वक्त में चल रहा है, किसी का मगरिब का वक्त आ गया। भाई तैयारी कर लो, जिंदगी का सूरज है, डूबने वाला है, हमेशा सामने नहीं रहेगा, ये बढ़ता जा रहा है, मौत के करीब हर घड़ी लेके जा रही है। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जैसे हुजूर की वफा में इतनी रात तक जलसे में आके बैठे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता, इसी तरह खुदा की मोहब्बत में मस्जिदों में जाके बैठ जाया करना। बैठेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह।
ये हमारे तैयब भाई हैं, इनके लिए दुआ कर दो, अल्लाह इस सेक्रेटरी को सलामत रखे। हाँ, ये देखने में तो बूढ़े हैं, काम जवानों वाला कर बैठे हैं। भाई सद्दाम भी बड़े थके हैं और भाई जगीर भी बड़े थके हैं, इनके सारे कारकुनंदगान को मैं तुमसे एक बात कह के जाना चाहता हूँ, दिल थोड़ा न करना। किसी मौलवी ने सबके नाम लिए या ना लिए फर्क नहीं पड़ता, जिसकी महफिल सजा के बैठे हो वो तुम्हारे भी नाम जानता है, तुम्हारे बापों के भी नाम जाना करता है। कितने आए हैं मुस्तफा को खबर है, कितने बैठे हैं आका को खबर है, कहाँ से आए हैं हुजूर जानते हैं। वो यार जब बुला के बैठा दिया है तो फिर नाम भी तो जानते होंगे, वो नाम भी जानते होंगे, लेकिन शर्त है हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शजरा पढ़ दिया जाए भाई, इस माइक ने ना आज शहीद कर दिया यार। हर बार मुझे कहते हैं आई लव यू, मैं आज इन्हें कहता हूँ आई लव यू। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, इन्होंने क्या कहा ये इम्तियाज भाई समझाएंगे मुझे, ठीक है जी। कहा जा रहा है शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन वादा करो जो बातें हुई है याद रखेंगे। जवान वादा करो, बदलोगे अपने आप को, नजरें नीची रखेंगे, बेटियों की इज्जत करेंगे, घरों में हया लाजिम करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, चेहरा हुजूर वाला बनाएंगे। अल्लाह हमारे वादों पे हमें सच्चा रखे, हमें हमारे इरादों पे अमल की तौफीक बख्शे। अब जरा कहते हैं सारे सुभान अल्लाह। देखिए मसला शजरे का है, मैंने अभी सुभान अल्लाह नहीं करवाया, नारा लगाया ना लगाया, सुभान अल्लाह कहा नहीं कहा, मैं इसका खासदार भी नहीं रहता हूँ, मुझे कोई वाह वाह कहे, हाँ नारे लगाए। मैं चाहता हूँ बस जो मैं कहूँ वो तुम सुन लो और उस पर अमल कर लो, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन फरमाइश है नीचे से भी ऊपर से भी हुजूर का शजरा बयान करना है। लेकिन सुन लीजिए, शजरे ऐसे बयान नहीं किए जाते, शजरा ऐसे बयान किया जाता जब पूरा मजमा कहता है सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। मैं सोच रहा था सो रहे हैं, मगर पता चला संजीदगी से सुन रहे थे, संजीदगी से सुन रहे हैं। घंटा मुझे हो चुका, 3 बज चुके हैं ऑलरेडी, और कभी आज तो बस अल्लाह सलामत रखे, बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। और ये बात याद रखिए, जब मैं हाथ का इशारा कर दूंगा तो आपको क्या कहना है? यही कमी करते हो यार, पहला वादा पक्का करते हो, दूसरे में डंडी मार जाते हो। जलसे में बैठे बैठे भूल गए इतनी जल्दी, घर जाके कैसे तकरीर याद रह जाएगी? रिकॉर्डिंग करके भाई ये मोबाइल तो गिर जाएगा, इसे यहाँ न लिख, इसे यहाँ लिख, जब तक जिंदा रखेगा दिल में तकरीर बजती रहनी चाहिए। लोग कहते हैं यार अजीब मामला है, जब से तुमने तकरीरें शुरू की हैं जवानों की जेबों में तुम ही बजते रहते हो। मैंने कहा मैं नहीं बजता हूँ, जवानों की जेबों में भी दिल में भी हुजूर की बातें ही होती रहती है। मैंने कहा जवान मुड़ गया है अब हुजूर की तरफ और रुकेगा नहीं, सीधा मदीने जाके दम लेगा। बोलो इंशाअल्लाह। और कैसे जवान हो यार, बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो क्या कहना है? उम्मीद करता हूँ अब जरा सच्चे उतरेंगे आप लोग। अल्लाह खैर फरमाए, मैं थक चुका हूँ, बस दुआ करें और कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ये मेरा भाई मेरा मुंह ना देख भाई, हो सके तो फिर घर जाके अपने ही मुंह देख के पूछना सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोला था। तेरी मर्जी है भाई, क्यों नहीं बोला। ठीक, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जरा कह दे इधर वाले भी सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। इधर वालों से इधर वाले देखते हैं, इधर वालों ने काम चला दिया। ये जुआ है जो इधर वाले उठा के चल दिए। हिसाब से शीफ ला रहे हैं। आप अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद। नारा लगाइए, नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, औलादे गौस तकबीर, हज़रत अल्लामा सैयद दाऊद साहब किबला, हज़रत अल्लामा सैयद दाऊद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए सरजमीन आजमगढ़ यूपी की सरजमीन से आने वाली जात पीर तरीक़त रहबर शरीयत औलादे गौस आज़म हज़रत अल्लाह मौला सैयद शाह हुज़ूर दाऊद साहब किबला दामद बरकातुहू क़ुद्सिया उन्वानिया मेंबर नूर पे जलवागर हो गए हैं। उनकी ज़ियारत कीजिए और कुछ देर हज़रत से मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब को समात के लिए शजरा शरीफ सुन के जाइए। आप देख रहे हैं मेंबर शरीफ पे सैयद अब्दुल वदूद साहब किबला दामदल्लाहुल अली आले नबी औलादे अली की आमद हो चुकी है। बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाइए। अगर वैसे ही माहौल बना दे मैं शजरा पढ़ दूं जरा जल्दी से। बैठ जाइए, बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। थोड़ा सा जरा इसकी आवाज खोल दे भाई, खुल सकती है तो थोड़ी सी। थका दिया। देखिए सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा हो चुके। माशाल्लाह, जरा कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, शजरा नहीं होगा, ऐसे मरसिया हो जाएगा। पढ़ दूं मरसिया तो अल्लाह के बंदो शजरा सुनना तो फिर वैसी आवाज निकालो। इधर वाले भी बोलते हैं आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।